हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। तो आज का जो टॉपिक है वो IBSD, IBSC या IBSM पे रहेगा। जैसे कि हम मोस्टली IBS या गोल ब्लैडर रिमूवल के बाद जो प्रॉब्लम रहती है उसी पे बात करते हैं। तो भाई, एक भाई ने मुझसे आज एक मॉर्निंग में क्वेश्चन पूछा कि IBSD में सर में दर्द भी रहता है क्या, ज़्यादातर सर में पेन होना। तो एक बात बताऊंगा भाई, IBSD वाले या फिर IBSC वालों के साथ क्या होता है कि उनका नर्वस सिस्टम वीक होने लग जाता है। वीक मीन्स कि जैसे कि हड्डियां कमज़ोर होने लग जाएंगी हैं, और जो नर्व है बॉडी में, जितनी वेन्स चलती हैं वो कमज़ोर होने लग जाएंगी। क्योंकि जब खाना पीना लगेगा ही नहीं बॉडी में तो वो दिक्कत देगी। और साथ ही साथ आपको एक प्रॉब्लम, कुछ लोगों को ये वाली प्रॉब्लम भी आने लग जाएगी, जैसे कि एंजाइटी की प्रॉब्लम। एंजाइटी मीन्स कि पैनिक अटैक। एंजाइटी मीन्स कि आपका एकदम से मुंह सूख जाना, मुंह में थूक रहेगा ही नहीं, ठीक है, और हाथ पैर अकड़ जाना, हार्ट में भारी भारी पनसा होना, ऐसा लगेगा जैसे मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। और या तो वो इंसान एक जगह चुपचाप बैठ जाएगा या फिर वो रूम में चलने लग जाएगा, ठीक है। उसकी सांस फूलने लग जाएगी, पल्पिटेशन होने लग जाएगी, और साथ ही साथ उसको जो बीपी है उसका वो या तो ऊपर चले जाएगा या नीचे, या फिर कई लोगों का ऊपर नीचे चलता है बीपी। क्योंकि पल्पिटेशन, जब हार्ट की पल्पिटेशन जब होने लग जाती है तो बीपी उसके साथ है ना, ऊपर नीचे चलता है, दौड़ता है। और इंसान उस टाइम पर यह सोचता है कि मेरी सांसें फूल रही है, हार्ट में पेन है, मेरा बीपी ऊपर नीचे चल रहा है, या बीपी बढ़ गया, या बीपी डाउन है, और मेरा मुंह में थूक नहीं है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा है, घबराहट हो रही है, अजीब सा मन ऐसे लग रहा है कि जैसे मुझे भाई मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है भाई, ये प्रॉब्लम IBSD, IBSC, IBSM वालों को स्टार्टिंग फेज में, अगर वो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन जो नहीं लेते हैं उनको होती है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोगों को होती है, मुझे हुई है और मेरे कई जानने पहचानने वाले हैं उनको भी हुई है, ठीक है। IBSD और IBSC वालों को गैस बनती है कुछ चीज़ें ऐसे खाने से, जैसे आलू खा लिए या कोई और कुछ खा लिया, तो उनके ना यहाँ पे रिब्स होती है, यहाँ पे उस रिब्स में पेन होने लग जाता है। और वो पेन जब होगा तो इंसान ऐसे सोचेगा कि भाई ये तो हार्ट अटैक है, ठीक है। और उसके कारण उसकी एंजाइटी का लेवल बढ़ जाएगा। उसको हार्ट अटैक का जैसे ही उसके चेस्ट में हल्का सा पेन हुआ तो वो ये सोचेगा ये हार्ट अटैक है, और उसका एंजाइटी का, पैनिक अटैक का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे उसका बीपी ऊपर नीचे चलेगा और पल्पिटेशन बढ़ जाएगी और सारा सिम्टम बॉडी का बिगड़ जाएगा। तो भाई, सोचने और समझने वाली बात यह है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको हार्ट अटैक आया नहीं है, आप नहीं मर रहे हो। हार्ट का जो दर्द होता है वहाँ मिडल में होता है, और हार्ट का दर्द यहाँ शोल्डर से लेके हाथ तक जाता है, और आपकी बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे आते हैं कि एंजाइटी वाला जो हार्ट का पेन है और हार्ट अटैक रियल वाला पेन है, उन दोनों के सिम्टम्स बहुत अलग हैं, ठीक है। बट एंजाइटी वाले लोग डर जाते हैं, और उनको उसी दरमियान जिसके IBSD है उसके IBSD एकदम से वो वॉशरूम के पास भागता है, क्योंकि जब एंजाइटी का लेवल बढ़ जाता है तो उसको डायरिया हो जाता है, ठीक है। उसको डायरिया हो जाएगा, घबराहट हो जाएगी, बेचैनी होने लग जाएगी, तड़प जागेगी कि भाई बस मैं ये ठीक हो जाऊं। वो डॉक्टर के भागेगा, ECG होगी, उसका इको तक हो जाता है, पता चलता है कि उसका हार्ट तो बिल्कुल ठीक है, उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये सारे सिम्टम्स आने के साथ साथ कुछ लोगों को, जो इस सुबह जो आज भाई ने क्वेश्चन पूछा है, कुछ लोगों को ये होता है कि धूप से दिक्कत होती है। अगर कभी बाहर निकलता है और तेज धूप में अगर वो चला जाता है तो सर में हल्का सा पसीना आता है, तो उसके सर में दर्द होगा। या फिर अगर कोई इंसान बहुत जोर से चीखे चिल्लाए, खुद चीखे या सामने वाला चीखे चिल्लाए, तो फिर उसके सर में दर्द होगा। या फिर इंसान हल्का सा वहमी हो और उसको पता नहीं हो कि मैं वहमी हूँ, यानी कि उसको वहम हो कि मैं भाई मेरा मूड ठीक नहीं है, या सामने वाले ने ऐसे क्यों कहा, या मेरा पेट में दिक्कत है, या मेरे कुछ भी ऐसे सिम्टम्स हो वहम टाइप के, वो खुद को ये सोचेगा कि ये वहम नहीं है, ये रियलिटी है, लेकिन वो वहम होते हैं, उससे उसके सर में दर्द होगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि सर के दर्द के और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे माइग्रेन हो गया, सर्वाइकल हो गया। सर्वाइकल IBSD वालों को हो जाता है, IBSC वालों को भी हो जाता है, क्योंकि सर्वाइकल में जब आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, कमजोर होने लग जाएगी, और आप सारे दिन घर पे बैठे मोबाइल देखते रहोगे, और जब आपका पोस्चर ठीक नहीं रहेगा तो आपके नेक में और शोल्डर में, जो शोल्डर ब्लेड्स रहते हैं पीछे की साइड से ऐसे गोल से, वहां पे ना पेन होगा, ठीक है। और वो पेन आपको चक्कर भी देगा, क्योंकि वो पेन यहाँ तक आता है, यहाँ तक वो पेन आपको चक्कर देगा, जिसके कारण आपको घबराहट होगी, बेचैनी होगी, आपको दिखाई नहीं देगा, ब्लर दिखाई देगा, जिसके कारण आपको सर में दर्द भी होगा। आपको चक्कर आएंगे, आप लेटे रहोगे तब भी चक्कर आएंगे, आप जागोगे बैठोगे तब भी चक्कर आएंगे, आप उठते एकदम से लेट के एकदम से उठोगे तब भी आपको चक्कर आएंगे, ठीक है। वो सर्वाइकल है।
उसको हम सर्वाइकल बोलते हैं, क्योंकि IBS-D वालों को सर्वाइकल ये हो जाता है, क्योंकि उनका पेट साफ नहीं रहता है, उनकी वेगस नर्व इतनी एक्टिव नहीं रहती है। यहाँ जो माइंड में जो वेगस नर्व जो रहती है वो जो पेट तक जाती है वो पूरी एक्टिव रहती नहीं है, और जिसके कारण होता यह है कि इंसान का जो खाया पिया लगेगा नहीं और वो कुपोषित का शिकार हो जाएगा, उसको कुपोषण होने लग जाएगा, और जिसके कारण उसके सर में दर्द, बैक में पेन, शोल्डर में पेन, नेक में पेन, ठीक है, ऐसे पेन रहने लग जाएंगे। उसके लिए आपको कोशिश ये करनी पड़ेगी, ये बेस्ट टाइम है, सर्दियों का हल्का हल्का टाइम है, साइकेट्रिस्ट के पास जाके मेडिसिन लीजिए, ठीक है, साथ में एक मल्टीविटामिन और प्रोटीन शेक या प्रोटीन पाउडर अगर आपको डाइजेस्ट हो तो वो भी उनसे लिखवाइए, चालू कीजिए, क्योंकि इन दिनों में खाया पिया डाइजेस्ट हो जाता है। गर्म चीजें खाओगे तो बॉडी में आपके डाइजेस्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे आपका बॉडी वेट इंक्रीज होगा, आप वॉकिंग या फिर रनिंग या जिम में जाओगे, भाग दौड़ या शरीर को तोड़ोगे, तो आपका नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, सर्वाइकल, माइग्रेन ये धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा, ठीक है। और ये जब सर में दर्द इंसान के होता है तो उस टाइम पे उसको बेचैनी सी महसूस होती है, उसके सर में दर्द यहाँ होगा या फिर पीछे की साइड होगा। और सर दर्द की जो मेडिसिन है वो कई लोग बहुत तरह की मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, लेकिन साइकेट्रिस्ट के पास जाके, अगर आप माइंड के डॉक्टर के पास जाके जब उनसे दवाई लोगे तो वो आपको एक नींद की दवाई जरूर देगा, जिससे आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, और साथ में आपको नेक्सडोम, ठीक है, वो भी देगा, ठीक है। नेक्सडोम जो टैबलेट आती है वो आपको SOS रहती है कि जब कभी दर्द हो तो वो टैबलेट आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज का कॉम्बिनेशन बना के जब साइकेट्रिस्ट आपको मेडिसिन देगा तो उसके बाद आपका सर का दर्द हो चाहे माइग्रेन हो, ये चीजें धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि अपनी लाइफस्टाइल को बदलो, ब्रीथिंग की एक्सरसाइज करो, ठीक है, मॉर्निंग वॉक जाओ, और साथ में ना कुछ एक्टिव रहो, हॉबीज बनाओ अपनी, ठीक है, हॉबीज ऐसी बनाओ कि आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट लेके आओ कि आपको ये लगे कि मैं फ्री नहीं हूँ। जितना ज्यादा फ्री बैठोगे, जितना ज्यादा अपने फ्यूचर या पास्ट के बारे में सोचते रहोगे, आपका माइंड डीएक्टिवेट होता जाएगा, आपका माइंड डाउन होता जाएगा। आप फिलहाल जो चीजें चल रही हैं उनके बारे में सोचिए, उससे ज्यादा एक्सेस के बारे में सोचोगे तो माइंड खराब होगा, मूड बेकार होगा, सब कुछ बेकार होगा, आपका सर में दर्द रहेगा, ठीक है, ज्यादा ठंडे पानी से नहाने से भी सर में दर्द हो जाता है, माइग्रेन भी रहता है, सर्वाइकल से भी प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी एक IBS-D और IBS-C वालों को बहुत कॉमन सी चीजें हैं, ठीक है। ये सारी चीजों का ध्यान रखोगे तो आप एक बहुत सही लेवल पे, सही तरीके से, सही जगह पे पहुंच जाओगे। और बार बार मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई ये बेस्ट टाइम है, हल्की हल्की सर्दियां स्टार्ट हो चुकी है, अपनी डाइट को थोड़ा इंक्रीज कीजिए, थोड़ा वेट बढ़ाइए अगर आपका वेट कम है तो, और मेंटल हेल्थ अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप को पागल नहीं बोलता है, लेकिन वो पास्ट और फ्यूचर को सोच सोच के उसका माइंड खराब रहने लग जाता है कि उसने ये क्यों कहा, या मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी क्यों थी, ठीक है, या फिर मैं इतना लोगों पे शक क्यों करता हूँ, ठीक है। ये सारी चीजों के कारण उसकी गट हेल्थ खराब रहेगी, बेकार रहेगी, और उसका सब कुछ बिगड़ा रहेगा। इसीलिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि इन दिनों में साइकेट्रिस्ट के पास जाके अपना कॉम्बिनेशन बनवाइए, और उनकी मेडिसिन के साथ साथ अच्छी डाइट लीजिए, वेट इंक्रीज कीजिए, सर्वाइकल, माइग्रेन ऐसे छूमंतर होकर साइड में चले जाएंगे कि आप कहोगे कि मेरी लाइफ बदल चुकी है, ठीक है। खुश रहने की कोशिश कीजिए, अच्छे दोस्तों के साथ बैठिए, घर वालों से बातें कीजिए, बच्चों के साथ घुलिए मिलिए, खेलिए कूदिए, धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज होता चला जाएगा। आपको ये लगने लग जाएगा कि शायद मैं कभी लाइफ में बीमार ही नहीं था, ठीक है। लेकिन किसी ओल्ड एज में आके अलग बीमारियां आती हैं, बट ये IBS-D और IBS-C क्योरेबल है अगर हम चाहें तो, ठीक है। अगर हम चाहें तो अच्छे डॉक्टर के पास जाके इस चीज को ठीक से तसल्ली से उस चीज को हील आउट कर सकते हैं, इन चीजों से बच सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इन चीज़ों में घिरे रह जाएंगे, हमारी लाइफ को बर्बाद किए जाएंगे, लेटे रहेंगे, फोन को देखते रहेंगे हैं, और चिड़चिड़े रहेंगे, मूड बेकार रहेगा, या दुनिया क्या बोलती है वो सोचते रहेंगे, ठीक है। तो भाई कोशिश तो मैं आपसे हर बार यही वाली बातें बोलता हूँ कि IBS-D और IBS-C वाले बहुत सारी चीज़ों से गुजर चुके होते हैं, अपनी मनी बहुत वेस्ट कर चुके होते हैं, लेकिन इलाज कहीं ना कहीं उसका साइकेट्रिस्ट के पास ही जाके मिलता है, क्योंकि इसका इलाज इतना ईजी होता नहीं है। लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि अगर मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ तो मुझे विश्वास करना पड़ेगा कि इनकी मेडिसिन में वो दम है कि मैं ठीक हो सकता हूँ, ठीक है। इनकी मेडिसिन में वो चीजें हैं कि मैं अपने आप को बिल्कुल सही कर सकता हूँ, हर एक चीज से लड़ सकता हूँ, ठीक है। और चाहे दुनिया कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ कि आने वाले कई सालों तक मुझे कोई भी कुछ बोले, मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, आने वाली वीडियोस में और कुछ नया कुछ कहोगे, कुछ बोलोगे तो उसके बारे में एक्सप्लेन करके मैं आपको समझा दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। भाई वीडियो को जितना हो सके लाइक किया करो यार, शेयर किया करो, कमेंट किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे नई वीडियोस बनाने का। और कुछ गलत बुरा कहा हो तो सॉरी। थैंक यू।